नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। देश और प्रदेश की 5 अहम खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई 12वीं क्लास में मुख्य विषयों यानी मेजर सब्जेक्ट्स का एग्जाम लेने पर विचार कर रहा है। महामारी को देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है कि 12वीं क्लास में मेजर सब्जेक्ट्स का ही एग्ज़ाम हो और बाकी सब्जेक्ट्स की मार्किंग के लिए कोई और फॉर्मूला अपनाया जाए। जो स्टूडेंट कोरोना की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के चलते 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम को टाल दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रविवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मंत्रियों और अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग में 12वीं के एग्ज़ाम और प्रोफेशनल एजुकेशन के एंट्रेंस टेस्ट को लेकर फैसला हो सकता है। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल होंगे। सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए 2 तरीकों पर विचार कर रहा है। पहला, सिर्फ मेजर सब्जेक्ट की परीक्षा निर्धारित सेंटर्स पर कराई जा सकती है। इन परीक्षाओं के नंबर्स को आधार बनाकर माइनर सब्जेक्ट में भी नंबर दिए जा सकते हैं। दूसरे विकल्प में सभी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम के लिए 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का समय निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही पेपर में सिर्फ ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछने की सलाह दी है। बात करते हैं दूसरी खबर की। आईएमए और योग गुरु बाबा रामदेव के बीच छिड़ी चिकित्सा पद्धति की जंग अब कानूनी ज़मीन पर उतर आई है। शनिवार को पतंजलि योगपीठ आईएमए के उन आरोपों को खारिज किया था जिसमें चिकित्सा संघ की ओर से कहा गया था कि रामदेव एलोपैथी के खिलाफ अज्ञातपूर्ण बयान देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और वैज्ञानिक चिकित्सा को बदनाम किया है। बाबा रामदेव की कथित बयान की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने निंदा की थी और अब एसोसिएशन ने बाबा रामदेव को नोटिस भी भेज दिया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक वीडियो को हवाला देते हुए आईएमए ने कहा था कि रामदेव कह रहे हैं कि एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट ने एक बयान जारी कर कहा है कि रामदेव चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों का बेहद सम्मान करते हैं जो महामारी के ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में दिन रात काम करते हैं। इसमें कहा गया है कि वह उन्हें और कार्यक्रम में भाग ले रहे कई अन्य सदस्यों को व्हाट्सएप पर प्राप्त एक अग्रसित संदेश पढ़ रहे थे। बात करते हैं तीसरी और अहम खबर की, जो कि उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू 31 मई सुबह 7 बजे लागू रहेगा। इस दौरान वैक्सीनेशन, औद्योगिक गतिविधियों, मेडिकल संबंधी कार्य आदि आवश्यक अनिवार्य सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। इस संबंध में योगी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार प्रदेशवासियों के जीवन और जीविका को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पित हैं। इस भावना के साथ हमने कोविड की इस द्वितीय लहर में आंशिक कोरोना कर्फ्यू की नीति अपनाई है। प्रदेश व्यापी आंशिक कोरोना कर्फ्यू को सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। संक्रमण की चेन तोड़ने में इससे आशातीत सहायता मिल रही है। बात करते हैं चौथी खबर की। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव रेट घटकर 5% के करीब रह गया है, यानी कोरोना अब नियंत्रण में है। इसको देखते हुए 1 जून से मध्य प्रदेश में अनलॉक करना है, वो भी इस तरह से कि फिर से संक्रमण फैलने ना पाए। अगले 10 दिन के बाद सरकार ने विशेष रणनीति तैयार की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ हमें लंबा युद्ध लड़ रहे हैं। अगले 10 दिन में सख्ती पर पॉजिटिविटी रेट 0% ला सकते हैं। अब शहरों में वार्डों को रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांटा जाएगा ताकि पता चल सके कि किस इलाके में संक्रमित बच्चे हैं। जहां ज़्यादा संक्रमित हैं उसे रेड जोन, जहां 2-4 केसेस हैं उसे येलो और जहां एक भी संक्रमित नहीं उसे ग्रीन जोन में रखा जाएगा। इसके बाद टेस्टिंग और ट्रेसिंग कर कोरोना को समाप्त किया जा सके। इसके साथ ही माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाकर मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी अफसरों के साथ ही जनप्रतिनिधियों की भी होगी। वायरस क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप इस पर निगरानी रखेगा। समय पर इलाज से कोरोना से मुक्ति भी की मदद मिल सकेगी। इसके बाद बात करते हैं चौथी खबर की। रीवा में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जिसमें एक युवक को ना तो कोविड-19 के लक्षण थे और ना ही उसने एस्टेरॉयड लिया था।
इसके बावजूद उसे ब्लैक फंगस हो गया। जिले में 2 दिन के अंदर ऐसे 3 केस निकलकर सामने आए हैं जिसमें कोविड की केस हिस्ट्री नहीं मिली है। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के लिए चयनित रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज और की सुपर स्पेशलिटी में चौंकाने वाले एक ब्लैक फंगस केस सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों में यहाँ 3 मरीजों की मौत हो चुकी है और 17 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी दौरान ब्लैक फंगस इन्फेक्शन वार्ड में एक ऐसा मरीज सामने आया है जिसमें कोविड पॉजिटिव के लक्षण नहीं हैं, ना ही उसे स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगे थे, बावजूद उसमें फंगल इन्फेक्शन के लक्षण मिले हैं। डॉक्टर इसकी एंजियोग्राफी कर पता लगाने की कोशिश में है कि आखिर इसमें किन कारणों में इन्फेक्शन हुआ है। ऐसी तमाम खबरों के साथ बने रहें विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।